नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव या सबसे बड़ा मजाक। ये सवाल इसलिए सोचिए जरा, चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में कुल मतदाता हैं 7 करोड़ 42 लाख, लेकिन वोट पड़े 7 करोड़ 45 लाख, यानी 3 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। और फिर भी आयोग कहता है कि वोटिंग सिर्फ 66.91% हुई। अब सवाल उठता है, और उठे भी क्यों ना, अगर 7.45 करोड़ लोगों ने मतदान किया, ये सिर्फ 66.91% है, तो बिहार में कुल मतदाता 12 करोड़ कैसे हो गए? क्या बिहार की आबादी रातों रात दुगनी हो गई, या फिर किसी ने ईवीएम का गणित थोड़ा ज्यादा ही घुमा दिया? आज इसी सवाल के साथ चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना दोस्तों किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के आधिकारिक अपडेट से निकले हैं। यानी वही संस्था जो देश में चुनावों की निष्पक्षता की सबसे बड़ी गारंटी मानी है। अब ये गणित किसने और कैसे घुमाया, ये आंकड़े साफ जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग के आधिकारिक अपडेट से जो ये आंकड़े निकले हैं, ये सवाल खड़े करते हैं। यानी वही संस्था जो देश में चुनावों की निष्पक्षता की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है या देती है, अब अगर उसी संस्था के आंकड़े सवालों में आ जाए, उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो लोकतंत्र पर सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि वोटिंग के बाद जब जनता अपने फर्ज से ज्यादा ईमानदारी से घर लौटती है, तब उसे भरोसा होता है कि उसके वोट की गिनती सही होगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन यहां तो गिनती ही जादूगरी लग रही है। मतदाता 7.42 करोड़, वोट पड़े 7.45 करोड़, और फिर भी 66.91% टर्न आउट। अब सवाल ना उठे तो क्या हो, ये सिर्फ गणितीय गलती नहीं हो सकती है, ये बिहार के वोटिंग डेटा में किसी गहरी गड़बड़ी या मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है, जो चुनाव से पहले उठे भी थे सवाल। सवाल यह है कि ये गलती है, तकनीकी गड़बड़ी है, या फिर किसी सुनियोजित वोट हेराफेरी का हिस्सा दोस्तों। क्योंकि अगर वोट ज्यादा पड़े हैं, तो ये कैसे संभव हुआ कि मतदान प्रतिशत घटा हुआ दिख रहा है? इसका सीधा मतलब है दोस्तों, सीधा मतलब है कि या तो आंकड़ों में छेड़छाड़ हुई है, या फिर कहीं ना कहीं डिजिटल वोटिंग सिस्टम में हेरफेर हुआ है। अब देखिए, एक और दिलचस्प बात जो है, वो बिहार में वोटिंग प्रक्रिया के दौरान कई जगह से रिपोर्ट्स आई कि वोटर लिस्ट में लाखों नाम गायब थे। कई बूथों पर मशीनें घंटों तक बंद रही, तो कहीं वोट डालने वाले लोगों को लौटाया गया। ऐसे में अगर दोस्तों बात करें, तो कुल वोटिंग 66.91% दिखाना ही अपने आप में चौंकाने वाला था। और अब जब डेटा में वोटर संख्या से ज्यादा वोट दिख रहे हैं, तो ये तो साफ तौर पर चुनावी जादू ही कहलाएगा ना दोस्तों। क्या कहते हैं आप? ये आंकड़ा रातों रात बढ़ जाना सवाल नहीं खड़े करता है। अब कुछ विशेषज्ञों की बात करें, तो उनका कहना है कि ये तकनीकी एरर भी हो सकता है, टेक्निकल एरर। जैसे कई चरणों में हुए मतदान के आंकड़ों को जोड़ते समय डुप्लीकेट एंट्री हुई हो। लेकिन सवाल फिर वही, कि अगर ये एरर है, तो क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था इतनी लापरवाह हो सकती है? सवाल तो यहां पर यह भी खड़ा होगा। और अगर गलती हो भी गई, तो अब तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया? आयोग की दोस्तों चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है कि मामला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल एरर का नहीं है। विपक्षी दलों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है, सवाल खड़े किए हैं। कई नेताओं ने तो सवाल उठाए कि क्या वोटिंग के आंकड़े पहले से सेट थे। कुछ ने तो सीधे ये भी कहा कि बीजेपी के आईटी सेल और चुनाव आयोग का डेटा सर्वर में सीधा कनेक्शन है। हालांकि ये जो आरोप है वो अपने आप में साबित नहीं है, लेकिन जब आंकड़े ही संदिग्ध हों, तो हर शक जायज लगता है। और ऐसे में अगर बिहार की बात करें, तो बिहार का इतिहास रहा है, यहां जनता ने हमेशा ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका पर गहरी नजर रखी है। और जब ये मामला उसी पुराने अविश्वास को फिर से जगा रहा है, अगर वो फिर से जगा रहा है, अगर हम इसे व्यापक दृष्टि से देखें, तो ये मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं,
बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की नींव से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्योंकि जब जनता को अपने वोट के मूल्य पर ही संदेह होने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। चुनाव आयोग की अगर बात करूं तो चुनाव आयोग की जवाबदेही सिर्फ परिणाम घोषित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता को पारदर्शिता का भरोसा देने तक है। और इस बार वही भरोसा टूटा हुआ दिख रहा है। और कौन तोड़ रहा है ये आप सब बेहतर जानते हैं। अब कहीं ना कहीं ये भी याद रखना होगा दोस्तों हमें कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्हें झूठा दिखाया जाता है। और यही इस पूरे मामले की असली त्रासदी है, हकीकत है। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और स्मार्ट वोटिंग की बात करती है और दूसरी तरफ आप हालात देखिए, दूसरी तरफ उसी डिजिटल सिस्टम के भीतर आंकड़ों का ये हेरफेर, आंकड़ों का ये घपला सामने आ रहा है। अब जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर वोटिंग में ही ऐसा भ्रम है तो परिणामों में कितना भरोसा किया जाए। क्या ये 66.91% टर्न आउट एक असली लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संकेत है या एक स्क्रिप्टेड नतीजे की तैयारी? आज की चर्चा के अंत में बस इतना ही कि ये बात सिर्फ गणित की नहीं, गड़बड़ी की नहीं, नैतिकता की है। बिहार के लोगों ने हर बार दिखाया है कि वो जागरूक मतदाता है। वो जात पात, पैसे या दबाव से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। लेकिन अगर उनकी मेहनत और उम्मीद के साथ आंकड़ों का ऐसा खेल खेला जाएगा तो ये सिर्फ बिहार के वोटरों के साथ धोखा नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात भी होगा, विश्वासघात। तो सवाल अब ये नहीं कि 7.42 करोड़ यानी कि मतदाता थे या 7.45 करोड़ वोट पड़े। असली सवाल यह है कि हमारे वोट की गिनती, क्या हमारे वोट की गिनती अब भी किसी सच्चे लोकतंत्र की तरह होती है या फिर ये सब सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का एक और चौंकाने वाला उदाहरण है। क्योंकि अगर आंकड़ों में ही सच दफन है तो शायद लोकतंत्र अब सिर्फ एक्सेल शीट में ही जिंदा है। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं दोस्तों? मैं यहीं पर इस चर्चा में विराम लगाऊंगी और ये सवाल आप पर ही छोड़ जाऊंगी। आपका इस पर क्या कहना है? आपका नजरिया क्या कहता है? बिहार में जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो मतदान के दौरान हो या फिर आज के दिन की बात हम करें, काउंटिंग की बात करें या फिर उससे पहले चुनावी फिजाओं की बात करें, आपका मत क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी आप बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।